बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज शोभा देखते हैं कि किस तरह से हम सागरों की सुंदर शोभा को एक एक जगह रोककर हम उन शोभा को देखने का प्रयास करें और सागर से सागर की परिक्रमा करें। उन शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। आप श्री राजीव श्यामा जी की मेहर से सबसे पहले खुद को महसूस करें सररस सागर में, सररस सागर की सुंदर शोभा में। सबसे पहले इन सागर की विशालता को आप श्री राजीव श्यामा जी की मेहर से इन विशालता को महसूस करें। कैसे दूर दूर तक जल की शोभा और रंगों नगों से, क्योंकि चारों दिशाओं में ये जो वृक्ष आए हैं 12,000 भौम ऊंचाई लिए और एक एक भौम में 12,000 भौमें। इन वृक्षों से आगे चलते हैं तो हवेलियों की शोभा, इन हवेलियों की भी शोभा 12,000 भौम और एक एक भौम में 12,000 भौमें। तो इनका प्रतिबिंब इन जल में पड़ता हुआ, तो बेशुमार रंगों नगों में इन जल की शोभा और ठीक मध्य 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें। सरस सागर है, सभी रंग एक जाहिरी रूप से देखते हैं तो यहाँ पर सभी रंग कहे गए हैं। बातिनी रूप में ये शिवराज जी की मेहरों का सागर, सररस सागर, सभी रस इस सागर में समाये हुए। तो हम इन सागर में खुद को महसूस करें, आप पिया संग, श्री राजी संग की हम नौकायों में यहाँ सवार हैं, बड़े बड़े स्टीमरों में हम धनी संग यहाँ पर सवार हैं। ठीक मध्य में अपने को टापू महलों की शोभा नजर आ रही है। आसमान को छूती 12,000 टापू महल की 12,000 हारे। चारों तरफ वन और उन वनों की छाया जल चबूतरे तक आती हुई। आगे इन महाबिलंद हवेलियां। तो पिया कहते हैं कि आओ सखियां इन हवेलियों के छज्जे में बैठो, तो उन सुखों को महसूस करो कि इन हवेलियों के भूम धर भूमाई छज्जों में बैठे हैं। हवेलियों के सामने वृक्षों का एक रूप मिलान हुआ है और आगे जल की शोभा झलकार करती हुई। तो इन शोभा को तो देखते ही हैं और साथ में इन वनों में खेलने वाले पशु पक्षी की अटखेलियां भी देखो। सुंदर वर्णन आया है बड़ी वृत्ति में। सागर किनारे माहौल है, सागर समान है सुख, जहाँ हक खादी रूही रमी, देख नूर जमाल का मुख। सागरों के सामा, सागरों के किनारे मोहलाते, यानी सागर की चारों दिशाओं में बड़ी महाबिलांद हवेलियां हैं उनकी शोभा आई है। और इनके सुख भी कैसे है, सागर समान, यानी जिसका कोई वारा पार नहीं है, बेशुमार सुख। जहाँ खादी रूहे रमी, जहाँ पर रूही राजी श्यामा जी के साथ रमती हैं और कैसे कि पल पल उनकी नजरों में पिया का स्वरूप समाया रहे। अब आगे शोभा देखते हैं। जब बैठक मोहलन छज्जन में, जब बैठक मोहल छज्जन में, देखत तमाशा नोर, बैठ आपस में बाता करी, ताको क्यों कर कहूँ जहूर। जब सागर किनारे इन महाबिलंद हवेलियों में, सागर की चारों दिशाओं में शोभा देखी थी महाबिलंद हवेलियों में, इन हवेलियों के छज्जों में बैठते हैं तो सामने पशु पक्षियों के खेल तमाशे देखते हैं। बैठ आपस में बाता करें, और आपस में हम सब सखियां बाता करती हैं। कई करोड़ कचहरियां, कई करोड़ कठिड़ी जड़ाओ, साम सामी किरना लड़े, सो जुगत जुबा न आवे भाव। इन एक सागर की अभी बात कर रहे हैं, सागर की चारों दिशाओं में महाबिलंद हवेली, उन एक हवेली में 12,000 हवेलियों की एक लाइन, 12,000 दरवाजे, दरवाजों के दोनों ओर दो दो चबूतरे, 24,000 चबूतरों की शोभा। ऐसे 24,000 चबूतरों की शोभा भूम दर भूम 14 करोड़ 40 लाख तक।
तो कोटक कचहरियां यानी आपके लिए कोटक बेशुमार बैठकें बनी हैं। इन बैठकों में पिया संग कभी 1000 भूम ऊपर तो कभी 2000 भूम तो कभी 12,000 भूम ऊपर बैठकर इन सागरों के सुखों को लेना। तो इस शोभा को महसूस करें कि कैसे चारों दिशाओं में ये बेहद ही विशाल वन आए हैं। इन वनों की भूम दर भूम वनों में खेलना, फूलों की मोहलातों में, और इन हवेलियों के सुख, हवेलियों के छज्जों पर बैठकर पशु पक्षियों का तमाशा देखना, आगे जल के आनंद लेना। उस चारों कोनों में रेती के मैदान, 4 लाख कोस के लंबे चौड़े रेती के मैदान। इन मैदान में पशु पक्षियों के संग राजी श्यामा जी के संग पशु पक्षियों की असवारी करना, उन सुखों को लेना। और एक बड़ा प्यारा वर्णन यहाँ पर ये भी आ रहा है कि इन वनों में है और आपको कोई फल लेने की इच्छा होती है तो वो फल आपके हाथ में अपने आप, और वहां ज्यों का त्यों बना रहता है। तो सुंदर शोभा, ये देखो चपई आई है। एक खिलौना आए के जाने तली दरखत, चाह करे तिन फल की तभी आवे हाथ में एक खिलौना। मानो वो खिलौना कोई एक सफेद रंग का सुंदर नूरी घोड़ा है और उसकी इच्छा है कि पिया को मैं आज आम दूं। तो जैसे ही दरखत के तले खड़ा होता है, वो दरखत उसे उस फल को दे देता है। तभी उसके हाथ में वो फल आ जाता है। एक खिलौना आए के जाने तले दरखत, चाह करे तिन फल की तभी आवे हाथ में इत तैसा ही बनिया कमी कछु न होए, इस स्वाद सब ले वही उत कमी न काहू होए। फल लेने के बाद वो फल ज्यों का त्यों उन वृक्ष में, वहां कोई कमी नहीं। तो इस तरह से सागर समान सुखों को महसूस करते हुए अब हम चलते हैं दक्षिण दिशा की ओर, सागरों की परिक्रमा करते हैं दक्षिण दिशा की ओर। तो सागर से सबसे पहले अपने पास ये वनों की शोभा आएगी। शोभा को जूम कर रही हूँ। हमें सागर से चलना है, सरदार सागर से चलना है अब नूर सागर की ओर। सागर की पाल, अब ये देखिए वन, 12,000 वन, 12,000 रोसे। जैसे सागर है उन्हीं रंगों में वनों की शोभा, उन्हीं रंगों में रोसों की शोभा। तो बेशुमार रंगों नगों में झिलमिलाती ये वन और रोसे। चांदनी चौक की रोज से हम पशु पक्षियों की असवारी कर कर आगे बढ़ रहे हैं। ये रोज अपनी बताई गई है टोटल 4 लाख कोस की। ये जो वन आया है इसकी लंबाई 4 लाख कोस की कही गई है। चौड़ाई मान के चलते हैं कि 1200 कोस है, हालांकि इसमें भी थोड़ा चेंज आ रहा है, 1200, 1400, कहीं 1600, कहीं 2000। तो हम 1200 कोस दिल में लेकर चलते हैं। ठीक मध्य बेहद ही विशाल रोस, रंगमहल की रोस हमने देखी थी 2 मंदिर की। तो यहाँ भी हम उन्हीं हिसाब से अच्छी विशाल रोस को सोचे। सुंदर शोभा रोस की दोनों ओर नहरें, दाएं बाएं वनों की सुंदर शोभा, आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बनी चौक। एक चौक की शोभा देखते हैं तो कमर भर ऊंचे चबूतरे पर महाबिलिंद वृक्ष का बेहद ही विशाल तना। इन चबूतरे को घेर कर बेशुमार बाग बगीचे जो तले की भूमिका में ही रह गए, अब इनके ऊपर एक छत हो गई और ऊपरा ऊपर फूलों की मोहलातें। इस शोभा को देखते हुए हम आगे बढ़ गए, चांदनी चौक को पार किया, सामने सीढ़ियां, सीढ़ियां चढ़कर हम इन भूमभर ऊंचे चबूतरे पर आ गए। अब हमने चलना है आगे, तो हम मध्य त्रिपोली से आगे चलेंगे। इन हवेली के ठीक मध्य त्रिपोली से होते हुए आगे चलते हैं। जैसे हम माने ये मध्य त्रिपोलिया है, इससे हम आगे बढ़ रहे हैं। ये मध्य त्रिपोलिया है, इससे हम आगे बढ़ रहे हैं। दाएं बाएं छह छह दोनों तरफ अपनी 6,6 हजार हवेलियां हैं। सबसे पहले इन त्रिपोली की शोभा, 2 थंबू की हाथ 3 गली। इन मध्य त्रिपोली की जब शोभा देखेंगे, 2 थंबू की हाथ 3 गली।
खंभों की 2 हारें और 3 गलियों की सुंदर शोभा। रंगों नगों में झिलमिलाती थम उन पे आई सुंदर मेहराबी। ऐसे हम 6000 हवेलियां दाएं और 6000 हवेलियां बाएं छोड़ते हुए सुंदर शोभा देखते हुए मध्य गली से भीतर की ओर चल रहे हैं। ठीक मध्य पॉइंट पे पहुंचेंगे तो यहाँ इन मध्य पॉइंट पे अपने को क्या शोभा नजर आएगी? एक हवेली जिसमें जल का स्तूप जा रहा है। ऐसे शोभा देखते हुए हमने हवेली पार की। अब हवेली पार करते ही पहले शोभा देखी थी कि हम जब हवेली तक आए थे तो भोंबर की सीढ़ियां चढ़े थे। अब हवेली पार करते ही भोंबर की सीढ़ियां उतरेगी। ये देखिए भोंबर की सीढ़ियां उतरी है। ये सीढ़ियां हमें पहुंचाएंगी जिमी तक। अब हम पहुंच गए जिमी की शोभा में। सागर के आगे चले थे, वन पार किए, महाबिलंद एक हवेली पार की, पुणे वन पार किए तो खुद को देखा हमने इन जिमी की शोभा में। इन शोभा को नजदीक से देखते हैं जिमी की शोभा को। अब ये जिमी 2 रंगों में शोभायमान है। ये देखिए आधा रंग तो देखिए, आधी जिमी तो बेशुमार रंगों में है। ये देखो आधी जिमी बेशुमार रंगों में, क्योंकि सरस सागर की झलकार पड़ रही है। आधी जिमी है सफेद रंग में, क्योंकि नूर सागर की झलकार पड़ रही है। ये जिमी आई है सरस सागर और नूर सागर के मध्य। यहाँ से ये शोभा देखिए, ये सरस सागर। सरस के आगे अपने को ये महाबिलंद हवेली पार करनी है तो हम ये जिमी में पहुंच जाएंगे। तो इन जिमी में सरस सागर का और आगे नूर सागर का, इन दोनों सागरों के प्रतिबिंब पड़ेंगे। ये देखिए शोभा, ये सरस सागर, सागर को पार किया, इस महाबिलंद हवेली को पार किया। महाबिलंद हवेली पार करते ही हम जिमी की शोभा में आ गए। ये जिमी आधी तो सरस सागर के प्रतिबिंब से है और आधी है नूर सागर के प्रतिबिंब से झिलमिलाती हुई। तो हम यूं परिक्रमा कर रहे हैं। सरस सागर के आगे हमने इस महाबिलंद हवेली को पार किया तो हम इन जिमी में आ गए। अब इन जिमी की शोभा को देखते हैं कि जिमी की शोभा कैसे आई है। उन शोभा को अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं। सरस सागर, जिमी सरस सागर, ये देखिए वापिस से शोभा, ये सरस सागर, ये अपनी महाबिलंद हवेली। महाबिलंद हवेली पार करते ही ये अपनी जिमी की शोभा हुई। ये हो गई अपनी जिमी की शोभा। अब जिमी की शोभा भी देखेंगे, चारों दिशाओं में वन और चारों दिशाओं में महाबिलंद हवेलियां, जैसे अभी सागर की शोभा में देखी। चारों कोनों में रेती के मैदान। यहाँ पर ठीक मध्य में जहाँ सागर था, उस जगह घूम भर ऊंचे चबूतरे पे फूलों की एक हवेली आई, महाबिलंद हवेली के समान। कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ पे संपूर्ण शोभा फूल पत्तियों की है। अब चूंकि ये जिमी जो आई है सरस सागर और नूर सागर के मध्य, तो इन दोनों रंगों में झिलमिलाती हुई। अब जिमी की शोभा देखते हुए हम दक्षिण दिशा में बढ़े, वन पार किए, फिर हमने एक हवेली को पार करना है। इन हवेली को पार करते ही हम नूर सागर में पहुंच जाएंगे। ये देखिए इन हवेली को पार किया, हम पहुंच गए नूर सागर। अब इन नूर सागर की हम शोभा देखें। नूर सागर शिवराज जी की शोभा का सागर, बाहरी शोभा, जैसे कहते हैं ना हीरा, हीरे की एक बाहरी शोभा और एक उसके भीतर झिलमिलाती जो शोभा होती है। तो शिवराज जी के स्वरूप श्रृंगार की उनकी बाहरी शोभा का सागर, शिवराज जी की शोभा का सागर कहें इसको। सुंदर सफेद रंग में, वन भी सफेद रंग में, जिमी भी, ये जो अपनी चारों कोनों की रेती आई है ये भी हीरा के माफक, चारों दिशाओं की हवेलियां भी सफेद, बेस कलर सफेद रहेगा, उसमें बेशुमार रंग झिलमिलाएंगे। पशु पक्षी भी या सफेद रंग की। तो इस तरह से अब हमने आगे बढ़ना है नूर सागर की शोभा देखते हुए।
नूर सागर की शोभा देखते हुए आगे बढ़ना है। सागर की पाल को पार किया, वन पार किए, इन महाबिलंद हवेली को पार किया, पुणे वन पार किए। वन पार करते ही हम आ पहुंचे जिमी में। अब जिमी की शोभा दो रंगों में आएगी। अब है हम नूर और नीर के मध्य इन जिमी में। तो आधी शोभा तो इन जिमी की आई है सफेद रंग में और आधी लालिमा लिए। तो इस तरह से जिमी की शोभा आएगी। ये देखिए जिमी की शोभा। अब जिमी की शोभा देखते हुए आगे वन पार करेंगे, फिर ये महाबिलंद हवेली पार की तो हम आ गए नीर सागर में। नीर सागर संपूर्ण शोभा लालिमा लिए, रूहों की शोभा का सागर। टापू महल हो, चारों दिशाओं के वन हो, चारों कोनों की रेती हो, सभी लालिमा लिए, जल भी लालिमा लिए, यहाँ के पशु पक्षी भी सभी लाल रंग की। अब इन शोभा को देखते हुए आगे बढ़ना है। पुणे एक महाबिलंद हवेली पार करेंगे तो खुद को जिमी में देखेंगे। तो सुंदर साथ जी, अब ये जिमी किन दो रंगों में शोभायमान होगी? सुंदर साथ जी बता पाएंगे अब ये जिमी किन दो रंगों में शोभायमान होगी? जो नीर और खीर के मध्य जिमी की शोभा आई है वो कौन से दो रंगों की शोभा लिए होगी? हाँ जी कुसुम जी। दीदी पीली और लाल रंग की। हाँ जी, पीली और लाल रंग की। अब इन जिमी की शोभा को महसूस करें कि हम जिमी की शोभा को देख रहे हैं। तो ये आधी जिमी अपने को लालिमा लिए, आधी अपने को पीला रंग लिए। ये बेस कलर हो गए। जैसे कहते हैं ना कि ये व्हाइट रंग का अपना सूट है लेकिन उसके अंदर बेशुमार दूसरे रंग भी होते हैं, वो यहाँ की नासूत की बात है। तो ऐसे ये बेस तो हो जाएगा पूरा एक, जैसे पूरा बैकग्राउंड तो मानिक का हो गया लेकिन उसके ऊपर हीरा मोती मानिक तरह तरह के रंगों की चित्रामन जड़े होंगे। इसी तरह से आधी जो खीर की यानी पीले रंग की आई है उसकी शोभा। अब हमने वन पार किए। इन हवेली की संपूर्ण शोभा खीर सागर यानी पीले रंग में महकती हुई। इन हवेली को पार किया तो हम आ गए खीर सागर में। एक दिली का सागर। आज हम सब में एक दिली है ना, क्योंकि हम सब किसको चाहते हैं? एक शिव राज्य को पाना चाहते हैं। तो ये एक दिल है ना हम सब। तो यहाँ की संपूर्ण शोभा पीले रंग में पुखराजी आभा लिए, सुंदर शोभा लिए। अब खीर सागर से हमने आगे बढ़ना है रंग महल की पश्चिम दिशा में। अपने परम धाम की पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में कौन सा सागर आया सुंदर सा जी? पश्चिम दिशा में कौन सा सागर अपना आया है? हाँ जी अंशु। दीदी दधी सागर आया है हरे रंग का। हाँ जी। और इसका बातूनी एक लाइन में अपन कहें तो राज श्यामा जी के युगल स्वरूप की शोभा का। हाँ जी, श्रृंगार का सागर, युगल स्वरूप के श्रृंगार का सागर। तो ये है अपना दधी सागर। दधी सागर युगल स्वरूप आप पिया शिराजी श्यामा जी के श्रृंगार का सागर। संपूर्ण शोभा हरियाली लिए। यहाँ के भावों से भी समझते हैं कि कहते हैं ना हरियाली यानी खुशियां, कि जब हमने अपने अखंड सुहाग को पा लिया तो एक कैसे जीवन में हरियाली यानी अखंड सुखों की अनुभूति। यहाँ की संपूर्ण शोभा हरी शोभा लिए। चारों कोनों में जो रेती आई है वो भी हरे रंग में महकती, जल में भी हरी ताबा टापू महल। इस तरह से इन शोभा को देखते हुए हम आगे बढ़े वायु कोने की ओर। वायु कोने में सागर आया है अपना दधी सागर, इश्क का सागर।
संपूर्ण शोभा आसमानी रंग की। और दधी और इस सागर के मध्य जो ये अपनी जिमी आई है, जिमी भी दो रंग में झिलमिलाती हुई। जिमी की शोभा भी दो रंगों में झिलमिलाती हुई, आधी तो आसमानी रंग में और आधी हरी आभा लिए। तो अब हम इन आसमानी सागर, यहाँ की संपूर्ण शोभा, पशु पक्षी, उन शोभा को सुंदर साजी जाहरी शोभा को भी महसूस करें। जाहरी मतलब आत्मिक दृष्टि से उन सागर की सुंदर शोभा को, सागर की जो बाहरी शोभा आई है कि हम इस सागर की पाल पर बैठे हैं। सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर सिंहासन कुर्सियां हैं। सिंहासन कुर्सियां जैसे हम इस तरफ की पाल पर बैठी हैं, सिंहासन कुर्सियां, और ठीक सामने हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इन जल की शोभा नजर आएगी, फिर टापू महल, फिर टापू महल में से झलकते ये अपने को सामने के वन नजर आएंगे। और इन वनों के मध्य जो रोसे हैं, उन रोसों से हमें ये महाबिलंद हवेली भी झलकेगी। उन शोभा को रूह की आंखों से महसूस करें कि हम इन पाल पर बैठे हैं। सबसे पहले जल की शोभा, फिर हमें टापू महल नजर आ रहे हैं। टापू महल के आगे पुणे जल की शोभा, फिर अपने को ये महाबिलंद वन नजर आ रहे हैं, उनमें महाबिलंद रोसे, उन रोसों में से झलकती अपने को ये हवेली, उनके दरवाजे, उनकी चबूतरों की शोभा अपने को नजर आएगी। चारों कोनों में इन रेती के मैदानों में पिया संग अस्वारी करना, इन सुखों को लेकर अब चलते हैं हम आगे इलम सागर की ओर। मधु सागर, संपूर्ण शोभा श्याम रंग में शोभायमान। मधु सागर और घृत सागर के मध्य जो जमीन आई है वो भी इन्हीं दो रंगों में झिलमिलाती है। मधु सागर की संपूर्ण शोभा श्याम रंग में, संपूर्ण शोभा श्याम रंग में। अब इस श्याम रंग की आभा लिए जल में हम महसूस करें कि कैसे जल जीव गोल्डन गोल्डन आभा लिए इनमें तैर रहे हैं। उन शोभा को देखने का प्रयास करें कि हम इन पाल पर हैं या हम इन वनों के छज्जे पर बैठी हैं। उस सामने जल जीव उमड़ रहे हैं, पशु पक्षी उमड़ रहे हैं राजी श्यामा जी के दीदार के वास्ते। तो कैसे वो गोल्डन रंग में, कोई लालिमा लिए, कोई मानिक रंग में, तो जल में कैसे अपने को, यहाँ की हम एक दो मछलियां देखते हैं तो अपने को इतनी सुंदर लगती हैं, तो वहां उस जल में बेशुमार जल जीव जब हमारे धनी का मुजरा करने के लिए उमड़ेंगे तो उन सभी की शोभा को भी दिल में लेवे कि कैसे एक एक मछली उछाले मार रही है गोल्डन रंग में, कोई मानिक रंग में, कोई हीरे की तरह चमकती हुई। अब इस शोभा को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, महाबिलंद हवेली पार करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे पुणे जिमी में। जिमी की शोभा आधी श्याम रंग में और आधी 10 रंग में शोभायमान होती हुई, क्योंकि आगे है हमारा रस सागर, रूह की परातम अवस्था, रूह की परातम अवस्था का सागर, यानी निस्बत का सागर, श्यामा जी का सागर। यहाँ पहुंचने पर श्यामा जी अपने को राज्य के पास, निस्बत की पहचान होती है तभी राज्य के पास जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब हम रस सागर पे पहुंचे तो राज्य अपना, श्यामा जी अपना हाथ थाम के अपने को राज्य के पास ले जा रही है। तो इन जिमी को पार किया और हम आ गए रस सागर में। कैसे 10 रंगों में झिलमिलाता ये सागर, रूह की परातम अवस्था का, हमारे निस्बत का सागर। अब यहाँ से हमने चलना है सरस सागर, धनी की मेहरों के सागर में। धनी की मेहर हुई तभी हमने इन सब सागरों की शोभा को देखा। तो पुनः हम पहुंच गए सरस सागर में। तो इस तरह से हमने घेर कर 8 सागरों की परिक्रमा की। 4 दिशा में आए, 4 कोनों में आए सागर, सुंदर नूरी शोभा लिए। हाँ जी,
हाँ जी सुंदर सा जी, जो एक टापू महल आया है उसकी चांदी की जब हम शोभा देखते हैं तो भूम भर ऊंची दीवार आई है। ये देखिए इस नक्शे से भूम भर की ऊंची दीवार, ये देखो ये भूम भर, हाँ बस दीदी यही कंफर्म करना था। हाँ ये भूम भर की ऊंची दीवार आई है ना? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, हरे की सतगुरु जय। महाराज की जय।